हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका चला हुआ है। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 12। तो लास्ट टाइम हमने ओरस्टेड और बायो-स्वार्ट्ज़ लॉ पढ़े थे। उन्हीं में से जो बायो-स्वार्ट्ज़ लॉ है उसी का यूज करके आज हम एक आर्टिकल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले, जैसा इस आर्टिकल के नाम से पता चल रहा है, हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो लिखिए, लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ infinite and it is named as XY नाम का कोई वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है। इसकी लेंथ है इनफाइनाइट। सपोज एनी पॉइंट Q on this wire from which a perpendicular distance A or from which at a perpendicular distance A any point P is lies. At that point we wish to calculate magnetic field due to this state current carrying conductor. तो क्या लेके चल रहे हैं हमने एक वायर कंसीडर किया है जो XY, उसको नाम दिया है, लेंथ इनफाइनाइट है। उस वायर के ऊपर एक क्यू पॉइंट कंसीडर किया, उस क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया A और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया और हम इस P पॉइंट के ऊपर क्या निकालना चाह रहे हैं, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बायो-स्वार्ट्ज़ लॉ में हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि ये तो आपका किसके कारण बनता है, करंट एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड, उनकी कंपोजिशन या उनके आपस में जुड़ने से बहुत सारे करंट एलिमेंट जुड़ते हैं। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूं, एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं एट पॉइंट O, जिसको नाम मैं दे रहा हूं DL। O पॉइंट पे मैंने एक DL नाम का करंट एलिमेंट कंसीडर किया। सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to DL is R। ये पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, R है, विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब हमने बायो-स्वार्ट्ज़ लॉ में पढ़ा था कि DL के साथ और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में एक एंगल होता है। सपोज वो एंगल हमने क्या कंसीडर कर लिया, यहाँ पे थीटा कंसीडर कर लिया। ये एंगल आपका 90 डिग्री है क्योंकि हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। तो ये भी मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि ये जो एंगल है ये आपका कितना है, फाई है। इस एंगल को मैं क्या नाम देके चल रहा हूं, फाई। क्लियर। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस करंट एलिमेंट DL के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं मान के चल रहा हूं कि वो dB होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू बायो-स्वार्ट्ज़ लॉ इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वेयर। ये हमने बायो-स्वार्ट्ज़ लॉ में पढ़ा था। अब देखिए हमारे पास जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, तो हम जो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करेंगे उसमें हम लिमिट नहीं रख पाएंगे। इंटीग्रेशन का यूज होना है डेफिनेटली, DL अगर आ रहा है तो उसमें हम लिमिट यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए या तो इस DL को d थीटा में बदलो या फिर d फाई में बदलो। तो मैं इसको d फाई में बदलने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा वो है कि जो आपका 90 डिग्री ये जो एंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल PQO, ये एंगल जो 90 डिग्री है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। चलिए अब मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूं कि इस थीटा की जगह पे मैं फाई अगर यूज करना चाहूं, इस थीटा की जगह पे, तो मैं क्या कर सकता हूं,
थीटा, यहां से देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, क्लियर। और आपको पता है साइन 90 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होता है, कोस 5। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाने वाला हूं। बायो के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फॉर्मूला को जरूर लिखें, मैथ वाले भी, लेकिन मैथ वालों को ये याद रह जाता है, लेकिन बायो वालों को बोलने के चांसेस है, इसलिए अपना जरूर नोट करके चले कि ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चाहे तो आप ऐसे बॉक्स बना के साइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, इस तरह से लिखते जाइए, यहाँ पे सीक्वेंस से करते जाइए, जो आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है इसमें, उसको इस ब्लॉक में करते जाइए। ऐसे मतलब फाइनल एग्जाम में आंसर शीट में आप ऐसे करोगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कट होने के कोई चांसेस नहीं बचते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट, चलिए पूरा करता हूँ। पहले dB इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं यूज कर रहा हूँ k, ठीक है, आई dl एज इट इज, और साइन थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 5, सॉरी ये है थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, और अपोन में आर स्क्वेयर। अब इसको और आगे प्रोसीड करोगे तो dp इज इक्वल टू k इंटू आई dl, ये हो गया कोस 5 अपोन आर स्क्वेयर, क्लियर। देखिए अब मैंने इसको कोस 5 में बदल लिया, तो मैं डेफिनेटली dl को बदलना चाह रहा हूं किसमें, d5 में, किसमें बदलना चाह रहा हूं, d5 में। तो देखिए मैं मान रहा हूं कि ये जो लेंथ है O से लेकर क्या तक की जो लेंथ है ये कितनी है, L। तो यहाँ पे मैं इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल से अगर tan फाई निकाल दूं तो क्या निकाल दूं, तो tan फाई, तो क्या होगी बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan फाई किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है L और बेस है A, तो ये हो गया आपका L अपॉन में A। यहां से मैं L के लिए सोल्व कर लेता हूं, L इज इक्वल टू A tan फाई, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ये हो गया DL इज इक्वल टू A tan का होगा सीकेंट स्क्वायर, क्या हो गया है, सीकेंट स्क्वायर फाई और D फाई। ये वैल्यू उठा के मैं किसकी जगह रख रहा हूं, dl की जगह रख देता हूं। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है इनको मैं हटा रहा हूं यहां से, और यहाँ पे आगे की जो इक्वेशन है वो नोट कर रहा हूं। तो आगे की इक्वेशन आपकी रहेगी dB इज इक्वल टू k इंटू आई एज इट इज हमारे पास रहेगा, कोस फाई हमारे पास एज इट इज रहेगा, dl की जगह आ गया a सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई, a सीकेंट स्क्वायर फाई d5। मैंने dl को तो खत्म कर दिया, लेकिन अब बात आती है इस r स्क्वायर को, क्यों ना मैं इसको भी साथ साथ यहीं पे किसी दूसरी फॉर्म में लिख लूं। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल से आप निकाल लीजिए कोस फाई, क्या निकाल लीजिए, कोस फाई। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से कोस फाई निकालना चाहूं तो कोस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैं आर निकालना चाहता हूं यहाँ से फाई की फॉर्म में, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। तो साइन फाई क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसमें एल यूज हो जाएगा, बहुत लंबी टर्म बन जाएगी, इसलिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, कोस फाई। जैसे आप करोगे ना एक बार गलती से, जैसे मेरे तो याद है कोस फाई लेना है, आपके याद नहीं, आप गलती साइन फाई निकालोगे, आप देखोगे अब इसमें एल भी आ गया, अब एल की वैल्यू फिर दोबारा पुट करोगे, पहुंच जाओगे वहीं पे, लेकिन स्टेप बहुत ज्यादा फिर माइंड में आएगा। इससे अच्छा तो साइन की जगह अगर कोस फाई ले लेते तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऊपर से ए और कैंसिल होने के चांसेस बन जाएंगे आपके। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अगर मैं कोस फाई निकाल रहा हूं तो इस एंगल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिस साइड पे दो एंगल हैं, नॉन दो एंगल है, एक तो 90 और एक फाई, ये बन गया बेस और ये बन गया हाइपोटेन्यूज, तो ये बन गया a अपॉन में r, और यहां से मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू, यहां से मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू a अपॉन में कोस फाई, और ये क्या होता है r इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस फाई इज इक्वल टू सीकेंट फाई, a सीकेंट फाई। मेरे को तो क्या यूज करना है, आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, नोट कर दीजिए। ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखोगे तो जो इक्वेशन यहाँ पे आएगी वो क्या रहेगी,
ये वैल्यू आर स्क्वायर की मेरे पास बनी है, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाइव, इसको उठा के मैं वहां रख रहा हूं, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाइव। चलिए अब मेरे पास ये टर्म बच गई, तो इस सीकेंट स्क्वायर फाइव से सीकेंट स्क्वायर फाइव कैंसिल और इस स्क्वायर से ये ए कैंसिल। अब मेरे पास जो वैल्यू आई वो आ गई डी बी इज इक्वल टू, के की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूं जो मैंने कंसीडर की थी, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई कोस फाइव डी फाइव अपॉन में ए। ये मेरे पास इक्वेशन बनी। क्लियर। अब मेरे पास क्या है आगे करने के लिए कि मैं मान लेता हूं इस कंप्लीट वायर के कारण, इस कंप्लीट वायर के कारण यानी इस तरह से मैं मान के चलूं तो ये एंगल मेरा रहेगा फाइव वन और इसके कारण ये जो एंगल रहेगा ये रहेगा फाइव टू। अगर मैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दूं कहां से, फाइव वन से फाइव टू तक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण आ जाएगा। अभी इस डीएल के कारण आ रहा है, कंप्लीट के कारण निकालना है तो मैं क्या कर देता हूं इंटीग्रेशन। सपोज दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज बी, जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले आइए, म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई ए और अंदर इंटीग्रेशन करना है, ये देखिए 5 1 to 5 2, तो ये रहेगा आपका इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी -5 1 to +5 2, -5 1 से प्लस का 5 2, ये मैं लिमिट लूंगा और यहाँ पे लूंगा cos 5 d 5। चलिए उसके बाद क्या करता हूं मैं, b के लिए सोल्व करता हूं, तो b इज इक्वल टू मेरे पास बन रहा है म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई ए और अंदर cos का होता है sin 5, तो sin 5 और लिमिट रखिए -5 1 to 5 2 और आपके पास रिजल्ट आ गया है b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई ए और अंदर बच गया आपके पास लिमिट को सोल्व करने के बाद साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। क्लियर है ना, इसमें मैंने दो स्टेप यूज कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगे इसलिए 5 1 प्लस 5 2 कर दिया, अदरवाइज आ क्या रहा है 5 2 प्लस 5 1, साइन 5 2 प्लस 5 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो नेट मेरे पास b की वैल्यू आ गई ये। क्लियर। अब देखिए इसके स्पेशल केसेस 5 1 5 2 की वैल्यू वगैरह रखने का ये काम आपका है, आप रख के देखिए रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, रीजन आपको बताना है वो ये है कि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि बी और ए के बीच में रिलेशन कुछ ऐसी है, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहूँ, तो यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, ए मीन्स डिस्टेंस, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है, इस तरह का ग्राफ आता है, दिस इज करेक्ट वन। अब देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो ऐसा होता है, लेकिन ये है गलत। कारण आपको बताना है कि ये गलत क्यों है। सभी बच्चों के आंसर मेरे पास आने चाहिए, ऐसा कोई बहाना नहीं होना चाहिए अब तक नहीं किया है, आज नहीं किया, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा कोई बहाना मेरे पास नहीं आना चाहिए। सभी को ये रीजन मेरे को बताना। अगर किसी ने इस आर्टिकल को अच्छे से समझा है, पहले समझिए फिर लिखिए, लिखने के बाद नोटबुक में जो लिखा है उसको अच्छे तरीके से एक बार रीड आउट कीजिए और फिर सोचिए उसके बारे में कि मैं कह रहा हूं कि ये तो ठीक है, ऐसा ही ग्राफ आएगा, ऐसा नहीं आ सकता। रीजन आपको बताना है ऐसा क्यों नहीं आ सकता। आज के वीडियो में इतना ही। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी आपके पास बुक आप यूज कर रहे हो उसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं रिलेटेड टू दीज 3 टॉपिक्स। जो 3 टॉपिक, 2 इससे पहले वाले वीडियो में हुए हैं, एक आज वाले में, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करनी है। और आज यानी वेडनेसडे को बिफोर 6 PM आप मेरे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आ रही उनकी फोटो डालोगे कि ये हमारे समझ में नहीं आ रही, इसको एक्सप्लेन करो, तो मैं ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल सकूं। ओके, थैंक्स।